हाँ जी, स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। जैसा कि मैंने आपसे अभी पिछली वाली वीडियो में बोला था कि मेरे साथ जो भी सिचुएशन होगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? अब ये भी रिसेंटली मेरे साथ एक सिचुएशन हुई है जो मेरे साथ काफ़ी दिनों से हो रही है, लगभग 1 महीना 1 महीना तो हो गया होगा, ठीक है? तो पहले तो आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, जो मेरे साथ हो रहा है? हमारे पड़ोसी जो कि काफ़ी झगड़ालू किस्म के लोग हैं, उनके बच्चे हमारे घर में रोज़ पत्थर फेंकते हैं, ईंट पत्थर। उनका भी मकान बना हुआ है, तो वो छत पे पता नहीं नॉर्मली लोग अपना वो कबाड़ा फेंक देते हैं, जो ईंट पत्थर के टुकड़े होते हैं वो बाहर फेंक देंगे या कहीं भर के रख देंगे बोरी वगैरह में, ठीक है? कि कुछ बनेगा तो काम में आएगा। फर्श-वर्श बनता है तो वो चीज़ काम आती है, तो वो भर के रख देते हैं। ये नॉर्मली सभी फैमिलीज़ में होता है। आप ये बताएँ, आप उन पत्थरों को हमारे घर में फेंकने के लिए इकट्ठा करके रखे हुए हो क्या छत पे? मेरे घर में डेली-डेली डेली-डेली ईंटें आती हैं, इतनी बड़ी-बड़ी ईंटें, ठीक है? कभी छोटी, कभी बड़ी। मेरी बाहर टीन पड़ी हुई है, टीन में भी इतना बड़ा छेद हो रखा है, ठीक है? मेरी टीन पे चप्पलें, जूते, उल्टे-सीधे कपड़े, इस टाइप की चीज़ें फेंकी जाती हैं अ, पहले पहले से, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोला, अभी भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं ना ये सब चीज़ें भी टॉलरेट कर रही हूँ, ठीक है? झेल रही हूँ कि देखती हूँ कब तक ये सब होता है। ठी बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, 1 बार फेंक दें, 2 बार फेंक दें, 3 बार फेंक दें, 4 बार 10 बार फेंक दें चलो। पर डेली का अगर वो हो जाए, जैसे डेली का अगर हो जाता है तो वो हद पार हो जाती है। बच्चे शरारती होते हैं, शरारत करते हैं, समझ में आता है। पर ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये बच्चों की चीज़ें हैं, इसमें बड़े भी शामिल हैं। अगर आप लोग लड़ना चाहते हो, सीधे आओ, सीधे बात करो। बच्चों की आड़ में अगर लड़ना चाहते हो तो आपके जितना बड़ा कोई कायर नहीं है। बच्चे मेरे भी हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट बड़े ही हो गए हों बच्चे, मेरे बच्चे भी हैं। मेरे बच्चे छोटे थे, छोटे होने के बाद तभी बड़े हुए। मेरे बच्चों ने कभी कोई शरारत नहीं की क्योंकि मैंने टोका कि बेटा अपनी अपनी जो हरकतें हैं वो पड़ोसी उससे परेशान ना हो। आप लोगों के यहाँ अगर मेरे बच्चे बॉल खेलते थे तो अभी वो रख लेती थी औरतें, ठीक है? ये ध्यान रखना। मेरा बेटा अगर जब मानता नहीं था, घर में अगर बॉल से खेलता था, अगर ज़रा-सी स्पीड में चलेगी बॉल आपके घर में चलेगी, आपके घर की औरतें वापस नहीं करती, उन बॉल को रख लेती थी। हमने कहा कोई बात नहीं, रख लेने दो, दूसरी ले आएँगे। ऐसा कई बार हुआ, हमने कुछ नहीं बोला, तब भी नहीं बोला। आज आपके बच्चे बॉल प्लास्टिक की होती थी, जिससे कि इतनी तेज़ नहीं लगेगी, ईंटें ईंटें तो आप जानती हो ना, अगर लगेगी, सर पे लगेगी तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा अगर सर फट जाएगा तो। ये सब चीज़ें बर्दाश्त के अब बाहर हो रही है। अगर आप लड़ना चाहते हो, सीधे आओ, सीधे बोलो कि हमें लड़ना है भई आपसे आपसे हमें ये प्रॉब्लम है इसलिए अब हमें लड़ना है, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत ही घटिया हो रही हैं, जो हो रही हैं आजकल। बच्चों की शरारतें 1-2 दिन की होती हैं, कुछ दिनों की होती हैं, ये अब रोज़ का हो गया है। तो कृपया करके बच्चों की आड़ में ये सब ना करें, ठीक है? आपकी हमसे अगर नहीं बन रही है, पटरी नहीं खा रही है, आप अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देख रहे हैं। आई बात समझ में? ये सब चीज़ जो भी हो रही है बहुत घटिया हो रही है, इसे बंद कर दीजिए। मैंने अपने बच्चों से बोल दिया है जितनी भी ईंटें आ रही हैं ना, वो सब रख लो, इकट्ठा कर लो, रख लो। मैं एविडेंस के तौर पे रख रही हूँ। अभी तक हमारी जो चोटें आई हैं, हल्की-फुल्की आई हैं, ज़ोर से नहीं आई हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम वहाँ खड़े ही तो नहीं रहते ना वहाँ पर। तो हमारे सर पर पे नहीं लगा है, हमारे 2-3 बार लगा है, एक बार मेरे पैरों में लगा, एक बार मेरे सर में लगा। वो सर नहीं, पीछे लगा कंधे पर। सर तो बच गया। मेरे बेटे का सर बचा था जब आपने इतनी बड़ी ईंट फेंकवाई थी अपने बच्चों से। हमें नहीं पता आपने फेंकी है कि आपके बच्चों ने फेंकी है। हमने नहीं देख पाया, ठीक है? अगर आपके द्वारा फेंकी गई ईंट पत्थरों से मेरे घर में किसी के भी लगती है, मैं लीगली कार्रवाई करूँगी। मैं आपसे बोलूँगी नहीं। मैं देखो, मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ आपसे। अगर मेरे घर में किसी भी व्यक्ति के मेरे बच्चों या मेरे हस्बैंड होते हैं तब तो आपकी हिम्मत नहीं होती, तब तो आप ये करते ही नहीं हो, आप तो कायर हो। अगर आपकी औरतें ये सब कर रही हैं, तो अपनी औरतों को कंट्रोल में रखो। हम भी औरत हैं, आप कायर हो। अगर आपको लड़ना है तो सीधे लड़ो, आके मैदान में लड़ो आके। अगर ये सब होता आगे से बंद नहीं होता है, मैं सब चीज़ें इकट्ठी करवा के रख रख रही हूँ।
एविडेंस के तौर पे, ठीक है। कानून जब भी मुझे कानूनी कार्रवाई करनी हो तब मैं दिखाऊँ। और सुनो, ईंटें आप तो ये भी बोल दोगे ईंटें तो सबके यहाँ होती हैं। भई आपके यहाँ की जो पत्थर ईंटें आ रहे हैं ना, उन पे आपके घर का जो कलर है ना, कलर पेंट वो लगा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद कर दो, यहीं रोक दो, आपके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। मनमुटाव कुछ दिनों के होते हैं, कुछ दिन बाद साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, साथ बैठ के बातें भी करते हैं। तो इतनी लिमिट बनाए रखो कि आपस में दो परिवारों की इज्जत बनी रहे, इज्जत न जाए, ठीक है। ज़्यादा कुछ कहना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कुछ अगर बोलूँगी तो बात बहुत आगे तक जाएगी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे ये बात करना चाहती थी, कर ली, क्योंकि मुझे पता आप झगड़ा करने की फिराक में हो कि मैं आपसे बोलूँ और आप मुझसे झगड़ा करो। मुझे ना झगड़ा करना नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है। भाई मैं अपना जो मेरे अंदर की पॉजिटिविटी है, जो मेरे अंदर की एनर्जी, मैं आप लोगों पे क्यों वेस्ट करूँ? क्योंकि भौंकने वालों की जो आदत होती है वो तो भौंकेंगी। उन्हें ना अपनी मर्यादा की पड़ी है, ना अपनी किसी भी ऐसी चीज़ की पड़ी है जो उनकी इमेज ख़राब हो गई। हमारी तो बनी हुई इमेज है, हमने अपनी बड़ी मुश्किल से इमेज बनाई हुई है। हम अपनी इमेज कभी ख़राब करेंगे नहीं आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। राधे राधे।